आपने बजट, हेल्थ बजट जो है वो बढ़ाया, एजुकेशन बजट, क्योंकि ये हमारा आइडियाज़ ऑन एजुकेशन कार्यक्रम है, इसलिए मुझे इस पर बात करना ज़रूरी है। मैं आपका बजट पढ़ रही थी, 700 करोड़ आपने झुग्गियों के लिए दिए। तो क्या मैं ये मानूं कि रेखा गुप्ता सरकार सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के काम को चुनौती दे रही है? जब मैं शिक्षा की बात करती हूँ तो वो अरविंद केजरीवाल अपने मॉडल की बात करते हैं, जब हेल्थ की बात होती है तो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की बात होती है, झुग्गियों के तो वो कहते थे कि साहब मैं तो झुग्गियों का मतलब सबसे ज़्यादा वोट मेरा। तो क्या रेखा गुप्ता जी ने इन 3 मदों में इतना अपना बजट देकर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की राजनीति को चुनौती दी है, उनके मेन मुख्य मुद्दों को चुनौती दी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी को चुनौती देने के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं हूँ। मेरी जिम्मेवारी दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते जो है, मैं उनको पूरा करने के लिए काम कर रही हूँ। मेरा दिशा, मेरी नियत, मेरी नीतियाँ सब दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं से जुड़ी है। दिल्ली को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने जो बजट रखा 1900 करोड़ रुपए का, वो दिल्ली की एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए रखा। उसमें किसी से चैलेंज, किसी की पॉलिसीज़ को चेंज करना मेरा ध्येय नहीं है। दिल्ली को क्या बेहतर मैं दे सकती हूँ? आज शिक्षा, आज स्वास्थ्य, आज झुग्गी झोपड़ी वालों के लोगों के भी अधिकार जो हैं वो उनको मिलने चाहिए। वर्षों से झुग्गी के लोगों को जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने केवल वोट बैंक के तरीके से डील किया। आज भी 40-40 साल पुरानी झुग्गियाँ, जिसमें नाम तो जरूर कांग्रेसी लीडर्स के साथ जुड़े रहे, इंदिरा कॉलोनी, संजय कैंप, राजीव कैंप, परंतु कभी भी उनमें काम के दृष्टि से ना कभी कांग्रेस ने काम किया, ना आम आदमी पार्टी ने काम किया। उनको गरीब को गरीब बना रहने दो, उसको सुविधा मत दो, केवल डराते रहो, ये उनकी पॉलिसी थी। और आज जब 27 साल बाद भाजपा को मौका मिला, तो मैं जनता में ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये सरकार सर्वस्पर्शी सरकार है। शहर के हर सेगमेंट पे हमें काम करना है, हर समस्या को समाधान देना है और दिल्ली वालों को वो सब हक देने हैं जो उनका अधिकार है। तो दैट इज़ माई वर्क, माई चैलेंज। मेरे लिए कोई और एक्स या फ्यूचर चैलेंज नहीं है। अब आपने टाइम लिमिट तो नहीं दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ दर्शक एक बार ताली बजाकर इसका स्वागत जरूर करें कि मुख्यमंत्री जी जो सपने देख रही हैं या हमें दिखा रही हैं दिल्ली वासियों को, वो पूरे होंगे। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने। शीला दीक्षित एक टफ कंपटीशन है, क्योंकि जब मैं फील्ड में उतरी चुनाव कवर करने के लिए तो लोगों ने शीला दीक्षित को बहुत मिस किया। और तो क्या आपको नहीं लगता है कि शीला जी कुछ तो एक ऐसा रोड मैप छोड़ के गई हैं जिसको आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं शीला जी के बारे में ज़रूर कह सकती हूँ कि जो पिछली 10 साल की आपदा सरकार थी, उससे तो वो 10 टाइम बेटर थी। चलिए, तो वो अच्छी लेडी थी, उनका अच्छा काम था। और पर तकलीफ़ इस बात की है कि उनको भी बहुत समय मिला। 15 साल का समय, जो 15-17 साल का जो उन्हें मिला, बहुत लंबा स्पैन था। तो शायद वो और बेहतर काम कर सकते थे। दिल्ली आज आज़ादी को हम 75 साल पूरे कर चुके हैं और 100 वर्ष में जा रहे हैं, आज़ादी के स्वर्णिम शताब्दी वर्ष में हम जा रहे हैं। तो दिल्ली में हम सब यहाँ दिल्ली वासी बैठे हैं, क्या दिल्ली को एक्चुअल में वो मिल पाया जो दिल्ली का अधिकार है, जो देश की राजधानी जैसी होनी चाहिए? आप अपने मन से बताइए, बाकी कोई भी बताए। तो दिल्ली जो होनी चाहिए, अब मुझसे कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली को आप क्या बनाना चाहती हैं, लंदन, पेरिस? मैं कहा नहीं, दिल्ली को दिल्ली बनाना है भाई। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली पूरे विश्व में एक स्थान रखती है, दिल्ली का अपना एक इतिहास, गौरव है। हम दिल्ली को कुछ और नहीं बनाना चाहते। दिल्ली वो बने जो उसका अधिकार है, दिल्ली के लोगों को वो मिले जो उनके लिए सही है, और दिल्ली में रहने वालों का दिल यहाँ लगे, मैं इतना चाहती हूँ।